नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और 7वीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा कर लिया। एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने शानदार 51 रनों की पारी खेली। फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से फेल नजर आई और पूरी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर सिर्फ 65 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए। सिलहट में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंकाई टीम को 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 65 रनों पर रोक दिया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के निशाने पर आना पड़ा। शोपियां इलाके में एक कश्मीरी पंडित की आतंकियों ने हत्या कर दी। ये मामला शोपियां के चौधरी गुंड गांव का है, जहां कश्मीर फ्रीडम फाइटर गुट के आतंकियों ने पूरन कृष्ण नाम के एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद पूरन कृष्ण को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीआईजी सुजीत कुमार ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि पूरन कृष्ण जी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जिस समय कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की हत्या हुई, घटनास्थल पर गार्ड मौजूद था। डीआईजी ने आगे बताया कि हम अभी और भी कई एंगल से मामले की जांच कर हत्या की वजह का पता लगा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो 38वां दिन है, इन 38 दिनों में आज कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा ने अपने पद यात्रा के कुल 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनता को संबोधित किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि शुरुआत में ये पद यात्रा मुश्किल लग रही थी, लेकिन बाद में लगने लगा कि कोई शक्ति आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि बीजेपी RSS की विचारधारा देश को बांट रही है। 3500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा। उन शब्दों से मदद मिल जाती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा की वजह बताई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी इतिहास बनाने जा रहे हैं देश के अंदर। आज़ादी के बाद में इस प्रकार की यात्रा पहली बार देश को देखने को मिल रही है। यात्राएं कई हुई है विभिन्न मकसदों से। ये यात्रा एक चुनौतियों का सामना करने के लिए है। चुनौतियां हैं फासिस्टी ताकतों की, सांप्रदायिक ताकतों की,
जिन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए जो कदम उठाए हुए हैं उनकी हम निंदा करते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, महंगाई बेरोजगारी की मार आम आदमी पे पड़ी हुई है। इस माहौल के अंदर राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। ये भावना राहुल गांधी जी जो प्रकट कर रहे हैं रास्ते के अंदर, उसका चिंतन हो रहा, मनन हो रहा है कि वास्तव में देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और लोग समझ गए हैं इन चालों को, जिन चालों के माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है। ना लोकपाल आ पाया, ना काला धन आ पाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव को लेकर पार्टी के डेलीगेट्स को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह से गुप्त होगा। खोलेंगे उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को, और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिला के मिले जुले वोट करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम हो सकता कि किस प्रदेश से किसको ज्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकता है। मैं लोगों से कहता हूं, मेरे पार्टी को, जहां मुझे मालूम है कि कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद एक जरा भय से मुझे पूछे कि क्या होगा हमें अगर हम उनका निर्देश नहीं सुना। मैं उनसे स्पष्ट से कहता हूं कि जैसे राहुल जी कहते हैं, डरो मत, मतदान तो गुप्त है, आप जाके वोट कर दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने कहां वोट किया और कैसे। खोलेंगे उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को, और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिला के मिले जुले वोट करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम हो सकता कि किस प्रदेश से किसको ज्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकता है। मैं लोगों से कहता हूं, मेरे पार्टी को, जहां मुझे मालूम है कि कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद